नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज मैं अपन तो कहेंगे में बतौर हिंदुस्तानी दुनिया में अपनी हैसियत पर चर्चा करूंगा। फुटबॉल विश्व कप के बहाने और उनके और अपने फ़र्क पर मैं सोच रहा हूं। इसलिए आज के मेरे कॉलम का शीर्षक है, मेरी बात का शीर्षक है, मैं हिंदुस्तानी जग में बेगाना। अब इस पर मेरा ये खुलासा गौर से सुने। मैं बतौर हिंदुस्तानी शेष विश्व से ईर्ष्या करता हूँ, उससे जलता हूँ। मुझे मोरक्को से ईर्ष्या है, मैं सेनेगल से जलता हूँ। कतर पर यह सोचकर जलता और भुनता हूँ कि कैसे कुछ दशक पहले तक के एक थर्ड ग्रेड देश ने विकास का वह चमत्कार दिखाया जो दुनिया का मैदान बन झूम रहा है। गपशप में यह अनुमान लगाया था कि वह वक्त दूर नहीं जब अफ्रीकी देश भारत से बहुत आगे बढ़े हुए होंगे। भविष्य में पृथ्वी का झुग्गी झोपड़ इलाका अफ्रीका नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप होगा। और मेरा वह सोचना मोरक्को व सेनेगल जैसे छोटे से देश को, अफ्रीकी देश को फुटबॉल खेलते हुए तथा गाना नाम के एक देश में फैशन की क्रिएटिविटी को देखते हुए पुष्ट है। मैं पिछले शनिवार की रात तब झंझना गया जब फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को ने पुर्तगाल को हराया। पाठकगण मुझे माफ़ करें, मैं क्रिकेट नहीं देखता। मैं उसे लचर भारतीय मिजाज का एक टाइम पास खेल मानता हूँ। वैश्विक महानगर की एक गली की 8-10 टीमों के मूर्खों का जमावड़ा समझता हूँ। मैं वह हिंदू हूँ जिसे उस जिंदा दिली की तलाश है जिससे फुटबॉल को किक लगती है, जो इंसान को मैदान में दौड़ाती है तो हार जीत की मारकाट के बावजूद खेल को खेल की भावना से, उसके नियम व कायदे से खेला जाता है। और जो लोग खेलते हैं वे खेल को, खेल के मैदान को जग दर्शन के मेले के भाव में नहीं बल्कि जग खेला का मैदान की सोच वाले होते हैं। संयोग है जो मैं शनिवार की उसी रात को विश्व कप का इंग्लैंड बनाम फ्रांस के क्वार्टर फाइनल को देखने का इरादा बनाने हुए था, लेकिन रिमोट से टीवी पर नेटफ्लिक्स का बटन दबा और नई फिल्मों को टटोलते टटोलते कला नाम की फिल्म के एक सीन पर जा अटका। उसे फिल्म देखने लगा और वाह, अरसे बाद एक देखने लायक बॉलीवुड फिल्म में दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान की जुबानी जब कबीरदास का जग दर्शन का मेला सुना तो जहां कुमार गंधर्व के गायन और फिल्म के संगीत पर सोचने लगा तो वहीं फुटबॉल विश्व कप भी याद हो आया। लेकिन फिल्म ने ऐसा बांधा कि फुटबॉल क्वार्टर फाइनल मिस हुआ। सुबह ही जाना कि मोरक्को सेमीफाइनल में। सोचें, मोरक्को इस देश का फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचना। मैं सन 1977-78 के दशक में जब नई दुनिया में परदेश कॉलम या कि वैश्विक घटनाओं पर लिखा करता था, तब मोरक्को, इथियोपिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों पर बहुत लिखा करता था। दुनिया के देशों पर मेरी खासी जानकारी रही है, लेकिन कभी कल्पना नहीं की, यह संभव नहीं लगा कि मोरक्को दुनिया की फुटबॉल महाशक्ति बनेगा तो कतर विश्व कप का मेज़बान देश। तभी समय क्या क्या दिखलाते हुए सऊदी अरब भी फुटबॉल खेलते हुए तो कतर और मोरक्को ईरान भी खेलते हुए, वहीं अफ्रीका का सेनेगल भी, एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया न केवल खेलते हुए बल्कि यूरोपीय टीमों को हराते हुए भी। जाहिर है भारतीय उपमहाद्वीप या कि दक्षिण एशिया को छोड़कर पूरी दुनिया के लिए जग खेलों का मैदान है। किस मायने में और क्या अर्थ है? मेरा मानना है ये सब जिंदा दिली और किलिंग इंस्टिक्ट के अपने अपने झंडे लिए हुए अपने खेल को दिखलाने का मौका बनाए हुए। दिसंबर का ये महीना वर्षांत वाला है। सन 2022 खत्म होने को है। दुनिया फुटबॉल का मजा ले रही है तो मेरी क्रिसमस के मूड में भी है। बतौर हिंदुस्तानी और हिंदू मेरी ईर्ष्या का एक बिंदु मेरी क्रिसमस भी है। मुझे हमेशा ये रंज रहा है कि हम हिंदू क्यों नहीं कोई त्यौहार मजे के लिए, मजे में फुर्सत के साथ और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मनाते हैं। मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली है, पर उसमें क्या करते हैं? दसियों तरह के काम, साफ सफाई से लेकर चोरी छुपे फटाके जुगाड़ने तक के अब काम। हमारी पूजा लक्ष्मी जी से मांगने के लिए होती है। आप भी सोचिए, हम हिंदू हर दिन
हर एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, व्रत त्योहार को क्या लगातार पापों की मुक्ति ईश्वर से मांगते रहने वे उनके दर्शन तथा भक्ति में ही क्या जाया नहीं करते? हर हिंदू को सोचना चाहिए कि साल के 365 दिनों में कौन सा दिन, व्रत, उपवास या पर्व ऐसा है जो पापों से मुक्ति, इच्छाओं की पूर्ति की हमारी कामना के बिना हो। विषय बदल रहा है, विषयांतर हो रहा है, मैं दूसरे विषय पर चला गया हूँ। लेकिन बतौर एक हिंदुस्तानी हमारा जीवन क्या ये नहीं लगता कि या तो देखने के लिए है या पापों से मुक्ति पाने के लिए है? हम पाप मुक्ति के लिए इहलोक में हैं या जग दर्शन के लिए? हाँ, संगीत की मेरी पसंदगी में कुमार गंधर्व की आवाज़ में द जग दर्शन का मेला सुनना मेरी आदत सी है। लेकिन फुटबॉल और कला फिल्म के विचार में यह मुझे लगा मानो हम लोगों को कबीरदास जी बहुत भटका गए। जग दर्शन नहीं बल्कि जग खेला होना चाहिए। जग दर्शन में जीवन जीना तो मुर्दा दिली है, टाइम पास है, निरर्थकता है, पौरुषहीनता है, पराश्रय है, भिक्षा भीख और भयाकुलता में जीना है। तभी मेरा मानना है कि फुटबॉल में जब खिलाड़ी ठोकर, टक्कर, गिरते, पीड़ा से बिलबिलाते हुए हम हिंदुओं को दिखलाई देते हैं तो संभवतः हम में से हर कोई ये सोचता होगा, उफ कैसा खेल, फालतू का खेल। हम घबरा जाते हैं, खेल की तपस्या से तौबा करते हैं। तभी हिंदुओं को वह कोई खेल भी रुचता नहीं है जिसमें जी जान की किलिंग इंस्टिंक्ट दिखानी होती है, मेहनत होती है, चोट खाना होता है, सामूहिक या कि टीम एकजुटता व साझे की श्रेष्ठता बतानी होती है, रियल खिलाड़ी बनना और बनाना होता है। हम हिंदुओं ने अपने जीवन को दर्शनों से जीने, जग को दर्शन में गुजारने, मांगने, पुण्य पाने के चक्र में जकड़ा हुआ है। तभी हमें यह रुचता नहीं है कि हम भी फुटबॉल खेलें, मेरी क्रिसमस की तरह अपने त्यौहार मनाएं, मतलब ईश्वर को धन्यवाद करें, शांता से विश करते हुए भी अपने पर विश्वास रखते हुए उत्सव को उत्सव की तरह मनाएं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? जवाब में मैं अपनी ईर्ष्या ही जाहिर कर सकता हूँ, और वह ईर्ष्या कई तरह से। यह सत्य है और कटु सत्य है कि हम हिंदुओं की पीढ़ियों ने जग दर्शन में पश्चिमी सभ्यता के मेरी क्रिसमस की भी भोंडी नकल बना दी है। सोचे, आज कथित आधुनिक लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज पर जिंदगी जीने वाले नौजवान लोग, बच्चे क्या करते मिलेंगे? छुट्टियों पर घूमने जाएंगे, शराब पिएंगे, धमाल मचाएंगे और टाइम पास। घूमना है, पार्टियां होनी है, ड्रिंक, मौज मस्ती सब होगा, लेकिन वह नहीं होगा जो मेरी क्रिसमस पर पश्चिमी समाज करता हुआ मिलता है। उनके लिए मेरी क्रिसमस का वक्त साल में खुशी का सबसे बड़ा समय होता है, और खुशी तथा आनंद किस तरह? सामूहिकता और पारिवारिकता के साथ में, या किताबों, संगीत, एडवेंचर के साथ, समुद्र किनारे या कि तमाम तरह की प्राकृतिक खूबसूरती का मन भावक हिस्सा बनकर। हाँ, मैं इस ईर्ष्या में जिंदगी जीता आया हूँ कि लंदन की द इकोनॉमिस्ट पत्रिका दिसंबर के अंकों में किस खूबसूरती से पूरे साल का लेखा जोखा संजोए होती है, कैसे वह गुजरे वक्त और भविष्य की होने के अनुमान किए होती है, और लोग क्यों उन्हें वेकेशन के वक्त में पढ़ते हैं, क्यों यूरोप और अमेरिका में तब या कि मेरी क्रिसमस के समय में पुस्तकों की रिकॉर्ड खरीद होती है, कैसे घूमने के नए नए ठिकाने बनते हैं और बनाए जाते हैं। मेरी क्रिसमस के साथ प्रकृति की मन भावक खूबसूरत जगहों पर जाकर लोग जहाँ एडवेंचर करते हैं तो किताबें पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं, संगीत सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात, कम्युनिटी में सब कुछ सजाते संवारते छोटी छोटी खुशियों से खुशियाँ बांटते हैं। राष्ट्रपति भी फुर्सत में छुट्टी पर होता है तो जनता भी सब कुछ छोड़कर अपने हाल, अपनी निजता में, अपने गांव, कम्युनिटी में वक्त की यादें बनाते हुए। यही जिंदा दिली है। जीवन को फुटबॉल में या कि जिंदगी को खेलते हुए जीना है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि सन 2022 का फुटबॉल विश्व कप दुनिया को ये दिखलाते हुए है कि 8 अरब लोगों में फुटबॉल की किक का आनंद मानवीय विकास की छलांगों की वानगी है। मेरे लिए यह इसलिए त्रासद है कि हम हिंदुस्तानी इसमें कहीं नहीं हैं। हम सिर्फ दर्शन और भक्ति के फलसफे की बेड़ियों में ऐसे बंधे हैं
कि कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों की बात तो बहुत दूर, एक गेंद पर किक मारने का जज्बा भी हम में नहीं है। बताएं क्या मैं गलत हूं? बस आज इतना ही। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि मेरे कहे के तमाम पहलुओं पर सोचे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.